वैदिक पंडित परिषद ने उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। श्रीजी मंदिर संस्थान की व्यवस्थाओं पर कई सवालिया निशान किए खड़े। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में लॉकडाउन के चलते 400 पंडित परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंचे। ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन प्रारंभ होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के पूजन पाठ की नहीं मिली अनुमति। जिन पंडा संघ के लोगों ने करीब 1 वर्ष पहले इस्लाम धर्म कबूल करने की शासन प्रशासन को धमकी दी थी, उन्हीं गिने चुने लोगों के सामने श्री जी मंदिर संस्थान हुआ नतमस्तक। पूजा पाठ करने की उन्हीं को मिलेगी अनुमति। वैदिक पंडित परिषद और पंडा संघ आमने सामने। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में पिछले 4 माह से लॉकडाउन के चलते तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध होने के बाद जैसे तैसे कर 400 पंडित पुजारी परिवारों ने अपनी जीविका चलाई। शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने के बाद आज सभी के सामने भूखे मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन 16 जून से प्रारंभ होने के बाद श्रद्धालुओं का आगमन धीरे धीरे तीर्थ नगरी में बढ़ने लगा और श्रावण मास के प्रारंभ होते ही पूजा पाठ के लिए बाहर से श्रद्धालु आने लगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध होने के कारण निराश होकर लौटने लगे। जिन पंडित पुजारियों की आने वाले श्रद्धालुओं से पूजन पाठ के दौरान दक्षिणा के द्वारा परिवारों का भरण पोषण होता था, उनके सामान सामने नया संकट खड़ा हो गया। फिर मंदिर ट्रस्ट ने पुराने लोगों को पूजा पाठ की अनुमति देने के तहत 3 दिन का नोटिस मंदिर कार्यालय में चश्मा करने के बाद पंडितों में आक्रोश फैलने के साथ हड़कंप मच गया। करीब लगभग 1 वर्ष पहले कुछ पंडितों ने विरोध जताते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने की प्रशासन को धमकी दी थी। उन्हीं लोगों का मंदिर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाकर पूजा पाठ की अनुमति दे रहा है। इसका विरोध वैदिक पंडित परिषद ने करते हुए श्रीजी मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ओमकारेश्वर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है। 2 महीने से भगवान ओमकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के पट बंद थे। उसके बाद अभी 16 जून से भगवान ओमकारेश्वर जी के पट यानी सभी नागरिकों के लिए दर्शन के लिए खोले गए हैं। इसमें पूरा विश्व परेशान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ब्राह्मण भी अपने पूजा पाठ से जो अपनी आजीविका चलाते थे वह लोग भी परेशान हैं। और यहाँ पर पंडा संघ के द्वारा मंदिर ट्रस्ट से मांग की गई थी कि हमें पूजन पाठ करने हेतु और बैठने हेतु कुछ स्थान उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए उन्होंने मांग तो करी है स्थान की, बाकी उन्होंने उसमें लिस्ट और लगा दी है। तो मेरा तो या तो मंदिर ट्रस्ट से या सभी व्यक्तियों से एक अनुरोध है कि उसमें आपने सिर्फ बैठने की मांग करी है तो उसमें लिस्ट देने की क्या ज़रूरत थी। ये ब्राह्मणों में आपसी ही फूट डालने का एक काम है। और आप सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमें पूजा पाठ की अनुमति दीजिए, तो लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने ये मांगना था कि सभी ब्राह्मण जो गांव में जितने भी हैं उन सभी को अनुमति दी जाए। कुछ ही लोगों को पूजन पाठ की अनुमति दी गई है, परंतु यहाँ पर जो लिस्ट है वो एक पक्षीय है, वह पूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो वैदिक ब्राह्मण जो परंपरा से करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने मंदिर ट्रस्ट को जो अपनी तरफ से जो बातें रखी है, सुझाव रखे हैं, वो यही रखे हैं कि मंदिर ट्रस्ट में योग्यता के आधार पर अथवा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी लिस्ट है उसके आधार पर बिठाकर और सभी एकमत होकर उस आधार पर ही स्थान प्रदान करें पूजा इत्यादि करने। देखिए, हमारी तो 4-5 मांगे हैं। मुख्य रूप से भगवान के ऊपर जल बिलपत्र फूल चढ़ता रहे, हम लोगों को जल चढ़ाने का और पूजा कराने का और बाहर बैठकर अभिषेक पूजा कराने का अधिकार मिलता रहे। इन चीज़ों पे कभी भी प्रशासन कोई भी किसी प्रकार की रोक ना लगाए। तीसरी बात, हम लोग अगर प्रशासन नहीं मानता है, मंदिर ट्रस्ट इन बातों को नहीं मानता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे से आंदोलन हो सकेगा वो करेंगे। और उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मानता है तो फिर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ब्राह्मणों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। जो सूची टांगी है वो अनुचित है। वो सूची अनुचित हो जाने के कारण सभी ब्राह्मणों में उग्र की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसके कारण आगे चलकर ये बहुत बड़ी गलत परिस्थितियों में आ सकता है, जिससे हम आगे चल के जिन ब्राह्मणों का और भी अन्य जो ब्राह्मण हैं उनका अगर कुछ नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे। यही हमारा निवेदन है।